बहुत पुराने जमाने का किस्सा है। अनातोलिया के पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां अय्यूब नामी एक गरीब चरवाहा रहता था। अय्यूब रोज सुबह सवेरे उठता, अल्लाह का नाम लेता और भेड़ों को लिए ऊपर पहाड़ की तरफ चला जाता। सारा दिन चरागाह में उनको हाँकता फिरता और शाम के वक्त गांव की तरफ वापस आ जाता। अय्यूब अपनी बीवी हतीजा और बेटी मरियम के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसके पास सिर्फ 10 भेड़ें थीं, जिनका दूध बेचने से उनका गुजर बसर चलता था। मरियम और हतीजा अक्सर भेड़ों के दूध से पनीर बनाते हैं, जो अय्यूब गांव के बाजार में ले जाकर बेचता। वहां से मिलने वाले चंद पैसों से थोड़ा बहुत राशन और घर की कुछ चीजें खरीद कर लाता। उनकी गरीबी का आलम यह था कि अक्सर घर में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी तो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाना पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो सब्र शुक्र से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अय्यूब बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। अक्सर वो मरियम को कहता, बेटी, कभी भी हराम की तरफ न जाना और कभी भी अपनी नीयत में खोट न आने देना, क्योंकि साफ नीयत इंसान की किस्मत बदल देती है। एक सुबह अय्यूब ने भेड़ों को चराने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ न दिया और वो वहीं गिर पड़ा। बीवी हतीजा ने उसे सहारा दिया और बोली, लगता है अब आपका जिस्म जवाब दे चुका है, आपको आराम की जरूरत है। अय्यूब ने जवाब दिया, अगर मैं बैठ गया तो भीड़ों का क्या होगा? वो हमारा वाहिद सहारा हैं, वो न रहेंगी तो हम किधर जाएंगे? बेटी मरियम पास बैठी ये सब सुन रही थी। अचानक बोली, बाबा तुम फिक्र न करो, भीड़ों को मैं चराने जाऊंगी। अय्यूब ने कहा, क्या बात करती हो बेटी, तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? मरियम मुस्कुराई, मैं अब बड़ी हो गई हूं बाबा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, शाम की अजान से पहले लौट आया करूंगी, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। अय्यूब क्या कहता, उसने मजबूरन सर झुका लिया। ठीक है बेटी, अल्लाह तुझे बुरी नजर और हादिसे से बचाए। इस दिन से हर सुबह मरियम अंधेरे में उठती, 10 भेड़ों को लेकर निकलती, सारा दिन पहाड़ पर भेड़ों को चराती, शाम को घर लौटती तो पांव सूज जाते, मगर मां बाप को रंज न देने के लिए थकावट छुपा जाती। मगर उसे खबर न थी कि तकदीर उससे बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। दिन गुजरते गए, गर्मी का सबसे सख्त और खुश्क मौसम आ गया। गांव के गिरदू नवाह की घास फूस खुश्क होकर जर्द पड़ गई। मरियम घर में परेशान बैठी, फिक्रमंद हुई कि अब भीड़ें भूख से न मर जाएं। फिर उसने सोचा कि कल से जरा और आगे के पहाड़ की तरफ चलूंगी। अगले दिन भीड़ों को आगे लेकर गई और गांव से काफी दूर निकल आई। जब वो सूखी झाड़ियों वाले इलाके में पहुंची, भीड़ें चरने लगे। मरियम एक बड़े पत्थर के साये में बैठ गई, मगर अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। तेज आंधी चलने लगी। मरियम समझ गई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मरियम फौरन उठी, भीड़ों को इकट्ठा किया। आगे पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर नजर आए। मरियम ने भेड़ों को इस तरफ हाँका। सांस फूलती हुई पहाड़ी पर चढ़ रही थी कि पांव पत्थर से टकराया। मरियम का तवाजुन बिगड़ा, फिसली और गिर पड़ी। सामने उसे एक अजीब सी जगह दिखाई दी। यह पुराने गार का मुंह था जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। मरियम ने भीड़ों को गार के बाहर एक महफूज कोने में बिठाया। आंधी और भी शदीद हो गई। खुद को बचाने के लिए वो तंग सुराख से अंदर घुस गई। अंदर बैठी तो गार के कोने में एक साया नजर आया। तजस्सुस से करीब गई। ये एक पुराना लकड़ी का छोटा सा संदूक था, जिस पर ढक्कन पर जंग आलूद ताला लगा हुआ था। मरियम ने एक पत्थर ताले पर मारा तो वो टूट गया। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चमकते हुए कीमती पत्थर भरे पड़े थे। उसे सोने के ऊपर एक कागज नजर आया। मरियम ने वो कागज उठाया और पढ़ने लगी। मैं ताजिर मंसूर हूं, मैं बगदाद से माल लाया था। मेरी सारी दौलत इस संदूक में है, मगर चचा जाद भाई कासिम ने दगा दी।
सहरा में रास्ता रोका, माल हथियाना चाहा। मैं भागकर इस गार में पनाह ले आया हूं और सुंदूक यहां दफन कर रहा हूं। ऐ जो शख्स इसे पाएगा, अल्लाह के नाम पर तुझे कसम देता हूं कि यह माल मेरी बीवी और यतीम बेटे सालेह का हक है। इसे उन तक जरूर पहुंचाना। मरियम ने बाकी का खत पढ़ना खत्म किया और गार की ठंडी दीवार से पेट लगा ली। यह कोई खजाना नहीं था, बल्कि भारी अमानत थी। शैतान ने फौरन वसवसे डालने शुरू कर दिए। आदमी मरे 20 साल हो गए, पता नहीं उसकी बीवी बेटा जिंदा हैं भी या नहीं। ये पैसा ले जा, किसी को खबर भी नहीं होगी। मगर फौरन बाप की बात कानों में गूंजी। बेटी, हराम का लुक्मा आग का कपड़ा है। उसने संदूक का ढक्कन तेजी से बंद किया, ऊपर पुराना कपड़ा डाल दिया। रात भर तूफान न थमा। जब सुबह हुई और तूफान रुक गया तो मरियम गार से निकली। दिमाग में सिर्फ भीड़ें थीं। गार से बाहर निकली और वहीं जम गई। उसकी भीड़ें गायब थीं। जमीन पर सिर्फ खून के निशान, हड्डियां और टुकड़े बिखरे पड़े थे। मरियम घुटनों के बल बैठ गई, सिसकियां लेकर रो पड़ी। वो 10 भीड़ें उनका सब कुछ थीं। मरियम बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने पास पड़े संदूक की तरफ देखा। क्या अजीब इम्तिहान था ये। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दूसरी तरफ भूख और मुफलिसी मुंतजिर थी। हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी सोना ले लेती तो उम्र भर शाहाना जिंदगी गुजार सकती थी। मगर मरियम ने आंसू पूंछे। उसने कहा, मेरा रब मुझे आजमा रहा है। भीड़ें छीन ले, मगर ईमान नहीं छीन सकता। मैं उस इमानत में खियानत नहीं करूंगी। अब गांव खाली हाथ नहीं लौट सकती थी। उसने फैसला कर लिया, गांव नहीं शहर जाएगी। ताजिर मंसूर की अमानत उसके बेटे सालेह तक पहुंचाएगी। उसने संदूक को गोद में उठाया, अपना रुख शहर की तरफ किया और नामालूम रास्ते की तरफ चल पड़ी। मरियम संदूक लिए घंटों चलती रही। चल चलकर उसके पांव सूज गए। बिलाखिर शहर के बड़े दरवाजे नजर आए। शहर में दाखिल हुई तो उसका सर चकराने लगा। वो बाजार में चल ही रही थी कि उसे एक जानिब सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दिखाई दिया। मरियम झिझकते हुए करीब गई। मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, यहां ताजिर मंसूर को ढूंढ रही हूं। क्या आप उनको जानते हैं? बुजुर्ग ने गहरी आह भरी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। मंसूर को कौन नहीं जानता, मगर उसे मेरे 30 साल हो चुके हैं। मरियम ने बेकरारी से पूछा। उनका बेटा सालेह और बीवी कहां है? बुजुर्ग ने मरियम को मुकम्मल कहानी सुनाना शुरू की। मंसूर साहब बहुत नेक और बहादुर आदमी थे। एक दिन तिजारत करने के लिए काफिला के साथ निकले थे, लेकिन वापस ना आए। सहरा में डाकुओं ने मार डाला, यूं सुना गया था। लेकिन असल मुसीबत इसके बाद शुरू हुई थी। मंसूर का चचा जाद भाई कासिम सामने आया, जाली कागजात और कुछ झूठे गवाह लेकर। कहने लगा, मंसूर मेरा कर्जदार था। कासिम ने मंसूर का सारा माल, उसकी हवेली और तमाम दुकानें सब हथिया लें। मरियम की आंखें भर आएं। उनकी बेवी और बेटे का क्या बना? बुजुर्ग बोला, शौहर की जुदाई का दर्द और रिश्तेदार की गदारी उसका दिल बर्दाश्त न कर सका, इसीलिए वो बेचारी गम से मर गई। छोटा बेटा सालेह यतीम रह गया। कासिम ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारा बाजार में बड़ा हुआ। अब लोग उसे दीवाना सालेह कहते हैं। बाजार में 3 आने की मजदूरी करता है। जिस हवेली में जालिम कासिम ऐश कर रहा है वही उसका हक था, लेकिन वो सूखी रोटी को तरस रहा है। मरियम का ये जुल्म सुनकर खून खोल उठा। शुक्रिया चचा, अल्लाह आपको जजा दे। मरियम ने संदूक को पकड़ा और उठ खड़ी हुई। बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर बाजार की तरफ तेजी से चल पड़ी। बाजार में थोड़ा आगे पहुंची तो उसने एक मजदूर से सालेह के बारे में पूछा। उसने तंज से हंसते हुए मस्जिद के सहन के पास पुराने फवारे की तरफ इशारा किया। दीवाने सालेह को ढूंढती हो, सामने जाओ, वो वहां पड़ा है। मरियम फौरन उस तरफ चल पड़ी। जब वो फवारे के करीब पहुंची तो उसने जो मंजर देखा उसका दिल दागदार हो गया। 30 साल का एक नौजवान गर्द खाक में
जमीन पर बैठा था। कपड़े फटे पुराने थे और बहुत बुरा हाल था। हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा जो वो बिल्ली को खिला रहा था। मरियम वहीं ठहर गई। दिल में कहा, सुभान अल्लाह, इधर बाप का माल लेकर जालिम कासिम ऐश कर रहा है, इधर असल मालिक अपनी रोटी बिल्ली के साथ बांट रहा है। लोगों की नजर अंदाज करके नौजवान के पास गई। सामने खड़ी हुई। अस्सलामु अलैकुम भाई। सालेह ने आहिस्ता सर उठाया, हल्की आवाज में बोला, वालेकुमुस्सलाम बहन, इस संदूक के बोझ को बाजार ले जाना है क्या? मरियम ने आंसू बेमुश्किल रोके। संदूक आहिस्ता से सालेह के सामने रख दिया। बोली, मैं तुमसे बोझ उठवाने नहीं आई, मैं तुम्हारा बोझ उठाने आई हूं। क्या तुम ताजिर मंसूर के बेटे सालेह नहीं हो? बाप का नाम सुनकर सालेह चौंका। मेरा बाप मर चुका है, वो कांपती आवाज में बोला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं तो एक भिखारी हूं। मरियम भी उसके पास बैठ गई। संदूक पर से कपड़ा हटाया और शफकत भरी आवाज में कहा, तुम न दीवाना हो न भीख मांगने वाले, तुम इस शहर के सबसे बड़े ताजिर के बेटे हो। यह संदूक तेरे बाप की तरफ से तेरा हक है, 30 साल से तुझे ढूंढ रहा है। सालेह ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। धूप सोने पर पड़ी तो तेज चमक निकली, मगर सालेह ने सोने की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें ऊपर पड़े कागज पर जमी थीं। सालेह ने खत उठाया। वह उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया उसका रंग बदलता गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाप के धोखा खाने की कहानी, चचा की गदारी, सब कुछ वो लफ्ज ब लफ्ज पढ़ता गया। जब तहरीर खत्म हुई तो सालेह के चेहरे से वो बेहिस्सी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। वो उठा, हाथ में कागज बुलंद किया और गरजा, आए लोगो सुनो, गवाह रहो, जिसे तुम बरसों से दीवाना समझते रहे, वो एक हक मारा गया यतीम है। देखो, ये मेरे बाप की तहरीर है, ये उनके खून की कीमत है। कातिल हवेली में बैठा है और मैं यहां पड़ा हूं, मगर अब बस हिसाब का वक्त आ गया है। सालेह बाप के खत को हाथ में लिए आंखों में इंतकाम की आग लिए चल पड़ा। मरियम और हजूम भी उसके पीछे हो लिया। सबका रुख जालिम कासिम की हवेली की तरफ था। सालेह सबसे आगे, मरियम और लोग पीछे सहन में दाखिल हुए। कासिम हवेली के ठंडे सहन में हौज के पास हक्का पी रहा था। जब उसने सामने फटे कपड़ों वाला साले को देखा तो भतीजा याद आया। उसके चेहरे पर फौरन तंजिया मुस्कुराहट आई। इन चारों को लेकर मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? निकालो उन्हें बाहर। मगर कोई हिलने ना पाया। सालेह चचा के सामने डट गया। मैं दीवाना नहीं हूं कासिम चचा, उसने चीख कर कहा। बरसों से तुमने मेरा जो हक खाया है वो वापस लेने आया है। कासिम जोर से हंसा। तेरा बाप कर्ज में डूब कर मरा है, तेरा यहां एक तंका भी नहीं। सालेह ने कागज बुलंद किया। ऐसा है तो फिर इस खत का क्या कहते हो? मेरे बाप ने मरने से पहले सब कुछ लिख दिया। तुमने सहरा में उसे कैसे धोखा दिया, उसका माल हत्या लिया, सब लिखा है। कासिम की खत देखते ही रंगत उड़ गई। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि बरसों की जबरदस्ती की सल्तनत अब डगमगा रही है। झूठ, वो घबराकर चीखा। यह कागज जाली है। मगर कासिम ने एक चीज का हिसाब न लगाया था। बाजार की बगावत और अवाम का गुस्सा पहले ही शहर को जगा चुका था। यह खबर काजी साहब तक पहुंच चुकी थी। शहर के काजी खबर सुनते ही सिपाहियों समियत आ पहुंचे। काजी ने सालेह के हाथ से खत लिया, गौर से देखा। काजी मंसूर साहब की तहरीर और मुहर पहचानता था। उसने कासिम को सख्त निगाह से देखा। यह तहरीर मरहूम मंसूर साहब की है, मुहर भी उनकी है। कासिम आगा, तुम बरसों से यतीम का माल खा रहे हो। कासिम भागने की जगह ढूंढने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे घेर लिया और वो वहीं पकड़ा गया। काजी ने हुक्म दिया, इस जालिम को कैद में डालो। आज से यह हवेली और यह सारा माल असल मालिक यानी सालेह का है। सिपाही कासिम को घसीटते ले गए। सालेह अपनी हवेली के अंदर गया और खूब तैयार होकर निकला।
जब हाल के अंदर लौटा तो सबने हाथ बांधकर इस्तकबाल किया। तशरीफ लाएं आगा साहब, सरबराह की जगह बैठें। सालेह बोला, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है। मेरा अस्ल मोहसिन, जिसने मुझे इस गड्ढे से निकाला, वो इंतजार कर रहा है। फौरन सबसे तेज पालकी तैयार करने का हुक्म दिया। मरियम को भी साथ बिठाया। कहां जा रहे हैं? खादिम ने पूछा। सालेह मुस्कुराया, एक और अमानत इसके हकदार तक पहुंचाने। पालकी गर्द उड़ाती हुई चल पड़ी। मंजिल चरवाहे अय्यूब की फटी पुरानी झोंपड़ी थी। पालकी जब गांव की खाक आलूद गली में रुकी तो अय्यूब और हतीजा झोंपड़ी के बाहर बेहाल बैठे थे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि उनकी बेटी को कुछ हो गया है। इसी खौफ और गम से दोनों रो रहे थे। जब दरवाजे पर शानदार पालकी रुकी तो और भी घबरा गए। जब पालकी का दरवाजा खुला, पहले मरियम उतरी। उसका चेहरा खुला हुआ और मुस्कुरा रहा था। वो फौरन दौड़कर मां बाप से लिपट गई। फिर सालेह उतरा, महंगे लिबास और बावकार अंदाज में, ऐसा शख्स जो गांव वालों ने कभी न देखा था। सालेह ने जाकर अय्यूब और हतीजा के हाथों में हाथ डाले और उन्हें अदब से चूम लिया। अय्यूब कानपती आवाज में हैरान होकर बोला, बेटा, तुम कौन हो और हमारी इस गरीब बेटी के साथ तुम्हारा क्या काम? सालेह मुस्कुराया और बोला, मैं शहर के ताजिर मंसूर का बेटा सालिक हूं। आपकी बेटी ने आज न सिर्फ मेरा माल बचाया है, बल्कि मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत नफ्स भी वापस दिलवा दी है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बाबा, उस दिन जब मरियम भीड़ें लेकर गई तो पहाड़ पर तूफान आ गया था। अफसोस, आपकी भीड़ें सब हलाक हो गईं। भेड़ियों ने सबको खा लिया। अय्यूब के पांव लड़खड़ा गए। हाय, हम तबाह हो गए, भूख से मर जाएंगे। सालेह ने फौरन कहा, गम ना करो बाबा, अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो हजार खोल देता है। वो भीड़ें चली गईं, मगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। वो भीड़ें सिर्फ बहाना थीं। तुम्हारी बेटी का उस गार में जाना, वो अमानत ढूंढना, ये सब अल्लाह का बंदोबस्त था। सालेह ने अय्यूब से कहा, मेरे पास दुनिया भर का माल है, मगर कोई अपना नहीं। अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारी बेटी मरियम से निकाह करना चाहता हूं। तुम दोनों को इस वीराने से निकालकर अपनी हवेली में ले जाना चाहता हूं और आखिर उम्र तक तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। अय्यूब और हतीजा अपने कानों पर यकीन न कर सके। आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। यह सब्र और ईमानदारी का सिला था। अय्यूब बोला, अल्लाह के हुक्म से यह बेटी मैं तुम्हें देता हूं। मरियम जैसी बेटी का हकदार सिर्फ तुम जैसा कदरदान हो सकता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक शानदार शादी हुई। अय्यूब और हतीजा ने जिंदगी के आखिरी हिस्से को सुकून से गुजारा। दोस्तों, बेशक साफ नीयत तकदीर बदल देती है।